धनबाद के आमाघाटा मौजा में मापी के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों की अब सूची जारी की है। सरकारी जमीन पर कुम्भनाथ सिंह ने फैक्ट्री तक लगा रखी है। सरकारी जमीन पर बिल्डर पप्पू सिंह ने भी मकान बनाया है। लेमन चिली रेस्टोरेंट भी है यहाँ। सरकार की 50 डिसमिल जमीन पर 34 प्लॉटों का कोई दावेदार सामने नहीं आया है। कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। अतिक्रमण को हटाने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल का मदद लेने का भी निर्देश दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए अब कार्रवाई तमाम हो रही है। हमारे सहयोगी धनबाद से अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं अरुण बर्णवाल का। अरुण, अब सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। अब ऐसे कब्जाधारियों की सूची जारी कर दी गई है। कब से कार्रवाई शुरू होगी और बड़ी कार्रवाई इसे हम कह सकते हैं? देखिए, ऐसे निश्चित रूप से कहें तो जिला प्रशासन ने ये एक बड़ी कार्रवाई जो सरकारी जमीन पे जिस तरह का अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, रसूखदारों और दबंगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई का सुरिगणेश कर दिया है। फिलहाल तो धनबाद अंचल के ये आमाघाटा मौजा का मामला है, जहां 28 खाते के 187 प्लॉट की नापी पूरी हो गई है। इसमें कुल मार्किंग का काम 74 लोगों के खिलाफ मार्किंग की गई है। 74 जमीनों पे मार्किंग की गई है, जो लगभग 13 से 14 एकड़ की जमीन है। और इसमें कहें तो कई दबंग रसूखदारों के नाम आए हैं जिन्होंने इसका अतिक्रमण किया है। इसमें जो इस कोयलांचल के ही प्रख्यात कोयला व्यवसायी हैं कुम्भनाथ सिंह, उनके द्वारा एक प्लांट लगाया गया है जिसमें बहुत बड़ा शेड बनाया गया और आने वाले दिनों में वहाँ प्लांट कोई फैक्ट्री चालू की जानी थी। वहीं एक बिल्डर पप्पू सिंह, उनके द्वारा बहुत बड़ा भूखंड पे कब्जा किया गया है, जिसमें कई दुकानें का निर्माण किया गया है, भवन बनाए गए हैं, बाउंड्री की गई है। एक अन्य बिल्डर हैं अनिल सिंह, उनके द्वारा जो संचालित है लेमन चिल्ली, उसमें भी 50 डिसमिल के करीब जमीन बताई जा रही है जो सरकारी जमीन है। तो इस तरह 74 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसमें एक और मामला सामने आया है आसिया, लगभग 34 ऐसे प्लॉट थे जिनके कोई दावेदार सामने नहीं आए। तो अब जिला प्रशासन ने अपनी धनबाद अंचलाधिकारी ने अपनी मापी की प्रक्रिया पूरी कर इसकी रिपोर्ट एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार को दे दी है, जो इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनके द्वारा ही धनबाद एसडीओ को यह निर्देश दिया गया है कि अब इसका खाली कराने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस की तैनाती मौजूदगी में उसको खाली कराएं। तो अब जिला प्रशासन इस और एक कदम और आगे बढ़ गया है, और जिसके कारण जो अवैध रूप से जो सरकारी जमीन पे जो कब्जाधारी हैं उनमें खलबली मच गई है। जी, किसी तरह का कोई रिएक्शन अरुण सामने आया है? बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। हालांकि पुलिस बल की तैनाती के बीच में अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या किसी तरह की राजनीति और कोई रिएक्शन? देखिए आसिया, अभी तक तो किसी तरह के कोई रिएक्शन का तो पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि जिस दिन मापी कंप्लीट हुई थी और हमारी कैमरे की टीम हम लोग वहां जब मौके पर गए थे, तो जिनको चिन्हित किया गया है उन्होंने कुछ अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और इसका विरोध किया था। उनका ये मानना है कि उनका ये जो जमीन है उसके दस्तावेज, पूरे मुकम्मल दस्तावेज उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी प्रशासन को कार्रवाई करने में शायद वैसे बिल्डिंगों के खिलाफ थोड़ा समय लगे, क्योंकि वह लोग अपने आप के पास, खुद के पास पुख्ता दस्तावेज की बात कर रहे हैं। अब उन दस्तावेजों का भी मिलान होगा। हालांकि जो खाली पड़े जमीन है और जहां सिर्फ बाउंड्री किया गया है, उसको ध्वस्त करके प्रशासन अपने अधीन लेने का अभियान जल्द ही शुरू करने जाएगा। जी, ये जो दावेदारी आ रही है सामने अरुण की, उनके पास पूरे कागजात हैं और लगातार न्यूज़ 11 भारत ऐसी खबरों को दिखा रहा है कि किस तरह कागजातों के साथ भी हेरफेर हुआ है, जमीन के नेचर तक बदल दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए वाकई बड़ी चुनौती होगी। देखिए, निश्चित रूप से धनबाद में भी कई एक ऐसे मामले आए जो फर्जी डीड और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन का नेचर ही चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा स्थिति में ठीक जैसा आपने कहा कि प्रशासन को थोड़ी सी चुनौती और अधिक बढ़ेगी कि ऐसे लोगों से इन सरकारी जमीनों का कब्जा कैसे छुड़वाया जाए और किस तरह उस जो सरकार की जो जमीन है उसको अपने अधीन किया जाए। हालांकि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और आने वाले दिनों में इसका देखने को भी मिलेगा जब कार्रवाई चलेगी और बड़े लोगों के खिलाफ डोजर्स के द्वारा बाउंड्री और जमीनें जो मकान है उनको ध्वस्त करके कब्जे में लेने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है और 2 कदम आगे बढ़ गई है। जी,
अरुण, लगता है कि ये जो अवैध कब्जा हटाया जाएगा ये एक नजीर बनेगा। जो मुहिम न्यूज़ 11 भारत चला रहा है ऐसे जमीन दलालों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ये कार्रवाई एक नजीर बनेगी। देखिए, निश्चित रूप से जो हम लोगों ने न्यूज़ 11 भारत ने जो सरकारी जमीन पे जो कब्जे का अभियान, कब्जे के खिलाफ का अभियान जो चला रखा है धनबाद में, वो निश्चित रूप से नज़ीर बनेगी। और इसमें जो नए जो आईएएस हैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, उनकी भी महती भूमिका रहेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है कि वैसी जमीनें जो सड़कों के किनारे हैं, चूंकि ये धनबाद पूरे प्रदूषित शहर के जिले में भी गिनती आता है और एनजीटी के निर्देश के अनुसार पेड़ों को लगाना है, तो उनका उन जमीनों पे अतिक्रमण, उन जमीनों से अतिक्रमण मुक्त हटाकर बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा। और इसके कारण न सिर्फ जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं वो बंद होंगे, बल्कि हरियाली भी छाएगी। तो इस तरह के अभियान को सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा और लगता नहीं है जो कोई इसके खिलाफ, कोई इसका विरोध करेगा। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदला नजर आएगा और निश्चित रूप से ये धनबाद के लिए नहीं राज्य के लिए एक नजीर बनेगा। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है, सूची जारी की गई है अवैध कब्जाधारियों की। और हालांकि 34 प्लॉटों का कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। कई लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास पक्के कागजात हैं। उन सभी का मिलान होगा और पूरे पुलिस फोर्स के साथ दंडाधिकारियों की मौजूदगी में यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा।